नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान जी। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी कि अजर अमर। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनके संकटों को हरते हैं। हनुमान जी के कई नाम हैं। उनको कभी कोई अंजनी पुत्र कहता है, तो कोई पवन पुत्र कहता है, कोई संकट मोचन कहता है, तो कोई राम भक्त कहते हैं, महाबली, बजरंगबली। पहलवान लोग ना उनको महाबली कहते हैं। अनेकों नामों से जाने जाते हैं। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी कि अजर अमर। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं, अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं, उनके संकटों को हरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को चिरंजीवी का वरदान किसने और क्यों दिया? तो आज हम इस वीडियो से इसी पे बात करेंगे, इसी से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे आपको। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वह श्री राम के मुख्य सहयोगी के रूप में लड़े थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था। वह अनन्य भक्त के रूप में हर दिन उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब भगवान श्री राम ने गोलोक प्रस्थान करने का विचार किया, तब वह सुनकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए और वह सीता जी के पास अपने व्यथा लेकर पहुँचे। हनुमान जी से माता सीता ने कहा कि माता, आपने अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु यह नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूँगा। यह कहते ही राम भक्त वरदान वापस लेने की हट करने लगे। तब सीता माता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम यह वरदान मिला है ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्त का उद्धार तुम ही करोगे। अपने प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने अपने हठ को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम जी की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उनकी बेड़ा पार लगाते हैं। अगर पद्म पुराण के अनुसार माने तो भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। ऐसा तो सभी जानते ही हैं। प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें मानव अवतार थे और माता सीता उनकी धर्मपरायण पत्नी, जो माता लक्ष्मी का अवतार थी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। लेकिन क्या आपको भगवान श्री राम की जल समाधि की पूरी कहानी पता है? माना जाता है कि श्री प्रभु राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को एक बड़ी जिम्मेदारी से अवगत कराया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। प्रभु श्री राम जल समाधि से पहले हनुमान जी को अहम कार्य सौंपे। प्रभु श्री राम ने अपनी एक विशेष मुद्रिका लाने का जिम्मा हनुमान जी को सौंपा। हनुमान मुद्रिका लेने के लिए गहरे सरोवर में उतरते हैं, लेकिन उनके सामने मुद्रिकाओं का भंडार होता है, जिससे वे भगवान राम विशेष मुद्रिका ढूंढना उन्हें असंभव लगा, क्योंकि सभी मुद्रिकाओं में राम सीता की ही तस्वीर थी। इस स्थिति में हनुमान जी ने मुद्रिकाओं के विशाल भंडार को ही साथ ले जाने की युक्ति तलाशी। हनुमान जी ने ब्रह्मा से उनका कमंडल मांगा, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ सकता था। ब्रह्मा ने उनकी योजना को जाना और अपना कमंडल हनुमान को दे दिया।
इसी कमंडल में हनुमान मुद्रिकाओं का भंडार लेकर राम के पास पहुँचे और उनकी वो विशेष मुद्रिका ना ढूंढ पाने की बात कही। तब राम ने बताया कि ये सभी मुद्रिकाएं उन्हीं की हैं जो हर कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन भी माना जाता है। ब्रह्मा के पास ये मुद्रिकाएं एक चित्र हो गई है। इन मुद्रिकाओं के बारे में समझाते हुए राम जी ने हनुमान को अपनी जल समाधि के बारे में समझाया। इसी दौरान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम भी हर जन्म में मेरे साथ ही रहे हो। मैं कई जन्म लिया हूँ। इस पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है और हर जन्म में इस पृथ्वी पर कई कर्तव्य निभाने के लिए जन्म लिया हूँ और तुम हर जन्म में मेरे साथ रहे। और जब भी मैं समाधि लेना चाहा तब तुम शरीर त्यागना चाहा तब तुम ऐसे ही रोकते थे तो और तुम्हें मुद्रिका के बहाने में भेजकर यहाँ जल समाधि लेता था। ये प्रतिक्रिया हर बार चली आ रही है। इस पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है। तुम अजय अमर हो। साथ ही सीता से लव कुश का ख्याल रखने का लिया वादा भी तुम्हें निभाना है। भगवान राम ने हनुमान जी को भक्त से भगवान बनने की बात कही। इसी दौरान राम ने हनुमान को जगत की सेवा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी और मेरे भक्तों की रक्षा तुम करोगे। ये तो हनुमान जी के चिरंजीवी होने का वरदान मिला कैसे सीता माता ने भी दिया जब अशोक वाटिका गए। और पद्म पुराण के अनुसार श्री राम ने उनको अधूरे कार्य को हमेशा उनके भक्तों की रक्षा के लिए भी हनुमान जी को अजय अमर होने का वरदान दिया था। तो एक भक्त से हनुमान जी कैसे भगवान बन गए राम की भक्ति करके, तो उस पे मैंने ये बताया वीडियो। इसमें और भी है कि 7 लोगों को मिला था अमरत्व का वरदान। चिरंजीवी से संबंधित एक श्लोक मिलता है जो इस प्रकार है। अस्थामा वलीय व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा पशुम रामश्च सप्तनेव चिरंजीविने सक्ते तान संस्मरे नित्यम मर्केंडे मथाष्टम जीवे दर्शनम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। इस श्लोक में अस्थामा वली व्यास हनुमान विभीषण कृपा और परशुराम के साथ साथ ऋषि मार्कंड को भी वर्णन मिलता है। सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास भी चिरंजीवी की सूची में शामिल हैं। उन्होंने महाभारत ग्रंथ और 4 वेदों के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किए थे। अस्थामा वो महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में जाना जाता है। अस्थामा को भी वरदान मिला था चिरंजीवी होने का। अस्थामा ने पुत्रों की हत्या कर दी थी। इस कारण भगवान कृष्ण ने उसके माथे पर लगी मणि ले लिया, उसे श्राप दिया कि दुनिया के अंत तक वह इसी घाव के साथ पृथ्वी पर भटकता रहेगा। और दूसरे थे परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। परशुराम भी 8 चिरंजीवियों में से एक है। कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भगवान शिव के अनंत भक्त और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। विभीषण रामायण के मुख्य पात्रों में से एक रहे। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ न देकर युद्ध में प्रभु श्री राम का साथ दिया था। उनकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने अमरता का आशीर्वाद दिया। प्रहलाद के पौत्र और एक पराक्रमी दानव राजा बलि भी 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। इन्हें भगवान विष्णु के 52 अवतार द्वारा पाताल में भेज दिया गया था। कृपाचार्य
कृपाचार्य महाभारत ग्रंथ के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो उस काल के एक ज्ञानी और पूजनीय गुरु के रूप में जाने जाते हैं। माना जाता है कि उनकी तपस्या और निष्ठा के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। और 8वें मार्कंडेय श्लोक में 7 चिरंजीवियों के साथ साथ ऋषि मार्कंड का भी वर्णन मिलता है। मार्कंड अल्प आयु थे, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की थी और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो पृथ्वी पर ऐसे 8 लोग माने जाते हैं जो आज भी जीवित हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का तो देने के कारण अल्पायु से अमरत्व का शिव से वरदान प्राप्त किए थे मार्कंडेय, इसलिए 8 हो गए। ऐसे तो 7 का ही नाम है। और हनुमान जी भी राम से भक्ति करते करते और माता सीता के आशीर्वाद से चिरंजीवी हुए। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी जिंदा हैं और धरती पे मौजूद है। अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर माने तो भगवान हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर पृथ्वी पर जीवित हैं और उनके मुख्य रूप से गंधमादन पर्वत पर निवास करते, जो हिमालय के उत्तर में कैलाश पर्वत के पास स्थित माना जाता है। और जहाँ राम कथा होती है वहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं, भक्तों को दर्शन भी देते हैं। गंधमादन पर्वत श्रीमद् भागवत और महाभारत के अनुसार कलयुग में हनुमान जी श्री गंधमादन पर्वत पर रहते। यह स्थान तिब्बत क्षेत्र में माना जाता है और यहाँ पहुँचना आम लोगों के लिए कठिन है। भक्ति और कीर्तन के साथ स्थान कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा और कीर्तन होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वे भक्तों के हृदय और वहाँ मौजूद होते हैं। जब भक्त उनको पुकारते और देखते हैं कि सच्चे भक्त हैं तो उन्हें अदृश्य से दर्शन भी देते हैं। वे चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पे रहेंगे। वे अपने भक्तों को गुप्त रूप से दर्शन भी देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हिमालय की चोटियों में जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के आसपास और अन्य पवित्र स्थानों पर उनकी उपस्थिति मानी जाती है। हनुमान जी किसी एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि भक्त उन्हें हर जगह अनुभव कर सकते हैं। विशेषकर गंधमादन पर्वत और जहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ तो वे हमेशा ही मौजूद रहते हैं, हर वक्त हर समय। अगर वैज्ञानिक का माने तो कोई प्रमाण नहीं, बल्कि ये धार्मिक आस्था और शास्त्रों पर आधारित है। इन्हें चिरंजीवी माना जाता है जो कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। कई भक्त गंधमादन पर्वत पर अन्य पवित्र स्थानों पर उनके निवास और मौजूदगी के प्रमाण के रूप में पद चिन्हों और पौराणिक कथाओं को देखते। माता सीता का वरदान और भगवान राम के आशीर्वाद से वो आज भी जीवित हैं। देश के कई हिस्सों में हनुमान जी के पद चिन्ह पाए जाते हैं, जिन्हें भक्त उनके जीवित होने का प्रमाण मानते हैं। अगर रामायणों और पुराणों में उनके पुत्र मकर ध्वज और अन्य घटनाओं का जिक्र है तो उनके असाधारण अस्तित्व को दर्शाते। कुछ भक्त मानते हैं कि विशेष मंत्र या पुकार पे वे प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन श्लोक से जुड़ा निवास है। हनुमान जी की दिव्यता और चिरंजीवी होने का विश्वास आस्था का विषय है, जिसके लिए भौतिक प्रमाणों के बजाय धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधार माना जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।